जय हिंद साथियों। यह जो आग लग रही है यह शायद संविधान का हिस्सा या प्रजातंत्र की आत्मा है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो संविधान बनाया गया था वह जन कल्याणकारी था, अर्थात जनता का कल्याण। और जनता का भी कौन सा, जो अंतिम छोर पर खड़ा है, जो जनता अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसे असक्षम जनता को सक्षम बनाने के लिए हमारे संविधान में अलग अलग प्रावधान किए गए। इसी प्रावधान के तहत आरक्षण भी दिए गए। छोटी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए छुआछूत को मिटाकर आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक समानता में उन्हें लाने के लिए विभिन्न कानून भी बनाए गए। उन्हीं कानूनों में घुमंतु समाज में शामिल लोहार जाति को एक अदद आशियाना बनाकर रहने के लिए अलग से एक कानून बनाया गया, जिसके तहत यह तय किया गया कि अगर लोहार जाति किसी सरकारी भूमि पर रह रही है तो उसे वहीं पर पट्टा दिया जाएगा अगर उसके पास कहीं और मकान नहीं है। लेकिन जयपुर के मालवीय नगर में अपेक्स अस्पताल के पीछे करोड़ों रुपए की भूमि को हड़पने के लिए या उसे छीनने के लिए लोहार समाज के लोगों को कुचला गया है, उनके अरमानों को जलाया गया है। और इस खबर की सबको खबर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गांधी टीवी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहा है। आज जब मीडिया भी भूमाफियाओं के रहमो करम पर पल रहा है तो बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को दिखा पा रहे हैं, और उन कम लोगों में हमारे साथ ज्ञान लक्ष्य डिजिटल मीडिया तथा अन्य पत्रकार साथ चल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आनंद जगरवाल और उनकी टीम को, जो हमारे साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल से हमने स्टोरी उठाई और उस स्टोरी का पीछा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ चल रहे अधिवक्ता बंधुओं को कि वे बारीक से बता रहे हैं कि भूमाफिया कहाँ चालाकी करता है और प्रशासन कहाँ बिकता है। लिहाजा बने रहिए इस कहानी के पीछे। हम गांधी टीवी हैं, न बिकते हैं, न रुकते हैं, न डरते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। अक्सर हम देखते हैं लोग कागजों में बड़ी हेरफेर करते हैं और हेरफेर करने के बाद इतने कागज हो जाते हैं। आगे मैं दिखा रहा हूं, पूरा का पूरा पुलंदा है। ये पुलंदा कुछ सबूत दे रहे हैं घोटालों के, और सबूत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। कल आपने देखा होगा एक कॉलोनी को तहस नहस किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा और जेडीए प्रशासन द्वारा। वह कॉलोनी बताई गई कि अवैध है और अवैध कॉलोनी में कुछ लोग आकर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन प्रशासन पर जब हमने दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि सुविधा क्षेत्र में वह कॉलोनी आती है। आज के तमाम अखबारों में सुविधा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया, ये खबरें हैं। लेकिन ये सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक लिस्ट है कि जो इसमें जो बुलंद है इसमें से निकाला है हमने। इसमें सूचना क्या मांगी गई है? सूचना है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रम लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार या पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना अशोक कॉलोनी की सदस्यता सूची एवं योजना मानचित्र की छायाप्रति प्रमाणित छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। ये जयपुर विकास प्राधिकरण दे रहा है। ये वही कॉलोनी है जहां पर अवैध रूप से गलत तरीके से पट्टे काटकर भूमाफिया इन गरीब लोहार परिवार को बेदखल कर चुका है। अब बेदखली के बाद हम लड़ रहे हैं, तो लड़ाई का आधार क्या होना चाहिए? लड़ाई का आधार ये आपने इसमें देखा, इसमें ये जो कह रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि यह पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना है और यहां ये जो आवासीय पट्टा दिया गया है यह आप देख सकते हैं मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति, उसने पट्टे दिए हैं। अर्थात योजना तो किसी और सहकारी समिति की है
और पट्टे कोई और सहकारी समिति दे रहा है। और यहीं तक नहीं रुका है, जेडीए ने इस आधार पर पट्टे भी दे दिए हैं। चलो ठीक है, पट्टे दे दिए, लेकिन सुविधा क्षेत्र को खाली करवाने के नाम पर ये पहाड़गंज का ये कॉलोनी है, आप देखें, ये आप एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फोकस करके ये दिखाएं। ये एग्जिट लेआउट प्लान है अशोक कॉलोनी 8 मालवीय नगर, और इसमें पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति साफ लिखी हुई है। तो ऐसे में यह पट्टे देने का जो अधिकार है वह पहाड़गंज सहकारी समिति के पास है। हमने यहाँ से कुछ, वहां से कुछ पीड़ित हमारे साथ आए हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? गोपाल जी, कितने साल हो गए आप यहाँ रहते हुए? 50 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं। तो अब 50 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं, और आप लोगों को कब कब खदेड़ने की योजना है, कब कब क्या क्या उन्होंने किया है? 3-4 बार हो चुका, घोड़े की बाइक हो चुकी, और सबसे मिली भगत से कई बार हो चुका वहाँ पंगा, कई बार पंगा हो कई चुका बार है। जब बार आते हैं फर्जी मारते हैं, सब उंगली पट्टे लेके आते हैं, और सब दादागिरी राठौड़ी कार्रवाई से आते हैं। राठौड़ी कार्रवाई से आते हैं, जेडीए से भी मिली भगत होके आते हैं, वहाँ के पार्षद हैं, उनसे भी मिली भगत और होके आते हैं। पार्षद से जब आपने पूछा कि ये सुविधा क्षेत्र है, ये क्या है, तो उन्होंने क्या कहा? सुविधा क्षेत्र के लिए, सुविधा क्षेत्र के लिए पार्षद से, जो वहाँ के पार्षद, क्या नाम है पार्षद का? ओम प्रकाश राणा जी हैं, वो वहां से पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। और हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि पार्षद की इसमें मौन धारण करना कहीं वो कुछ न कुछ घोटाले की ओर भी इशारे कर रहा है। जांच का विषय, हम उस पर पीछे लगे हुए। आज संडे है, आज जेडीए बंद है, लेकिन कल सुबह हम जेडीए में होंगे। जेडीए के अधिकारियों से भी बात करते हुए, प्रश्न उठाते हुए कि आखिर किस नियम के तहत आपने पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति की इस आवासीय योजना में मित्र गृह निर्माण के पट्टे काट दिए। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे, बहुत से पट्टे संदिग्ध है। संदिग्ध गृह निर्माण सहकारी समितियों में मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति का भी नाम आता है। लिहाजा ये भी हम जांचेंगे कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारी इस पट्टे के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई और जानता नहीं है कि यह असली है कि नकली है। लेकिन जो पार्षद है उनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर सुविधा क्षेत्र है तो मैं स्वयं पीड़ित परिवारों के साथ वहां पर धरना दूंगा, क्योंकि सुविधा क्षेत्र हमारी है, कॉलोनी की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुविधा क्षेत्र खाली कराने के नाम पर किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी अदालत में डिस्प्यूट जो जमीन चल रही है उसको भी खाली कराया जा सकता है? क्या खाली कराकर उस सुविधा क्षेत्र में उस भूमाफिया को निर्माण करने की स्वीकृति दी जा सकती है? अभी क्या चल रहा है वहां पर? कौन निर्माण कार्य चल रहा है? पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, वहां लड़के खड़े हैं, 150 काम चल रहा है निर्माण का। और सब पड़े हैं, दो मिनटों से घंटे है, किसी को जाने नहीं देते। पुलिस की साथ दे रही है उनको, पुलिस साथ दे रही है, पुलिस को साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। और हमारे पास जो सूचना है, कुछ खबरें भी हैं कि कई साल पहले इन्हीं लोगों में से एक ने यहाँ हवाई फायर भी किया था, और वो मामला भी सुर्खियों में आया था। घुमंतू समाज, लोहार समाज अगर किसी जगह पर रह रहा है तो जब तक उसके पास दूसरी भूमि ना हो उन्हें वहां से खाली करवाया नहीं जा सकता। और अधिकतर सुप्रीम कोर्ट की और अन्य व्याख्याओं में हमें ये देखने को मिलता है कि लोहार समाज जहां रहता है वहीं पर उन्हें दिया जाए, उन्हें पट्टा दिया जाए। तो ये वो खबरें हैं खून बहा जमीन पर। ये मालवीय नगर और वैशाली नगर में भूखंडों पर कब्जे को पहुंचे हुए ये कॉलोनी है, आप देखें। ये आप एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फोकस करके ये दिखाएं। ये एग्जिट लेआउट प्लान है अशोक कॉलोनी 8 मालवीय नगर, और इसमें पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति साफ लिखी हुई है। तो ऐसे में यह पट्टे देने का जो अधिकार है वह पहाड़गंज सहकारी समिति के पास है।
हमने यहाँ से कुछ वहां से कुछ पीड़ित हमारे साथ आए हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? गोपाल जी, कितने साल हुए आपको यहाँ रहते हुए? 50 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं। तो अब 50 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं और आप लोगों को कब कब खदेड़ने की योजना है, कब कब क्या क्या उन्होंने किया है? 3-4 बार हो चुका वहाँ रोडियो की फाइल हो चुकी और सबसे मिली भगत से कई बार हो चुका वहाँ पंगा, कई बार पंगा हो कई चुका। बार। और जब बात अपने फर्जी मारते हैं, सब उंगली पट्टे लेके आते हैं और सब दादागिरी राठौड़ी कार्रवाई से आते हैं। राठौड़ी कार्रवाई से आते हैं। ये भी भगत होके आते हैं, वहाँ के पार्षद है उनसे भी मिली भगत तो होके आते हैं। पार्षद से जब आपने पूछा कि ये सुविधा क्षेत्र है, ये क्या है, तो उन्होंने क्या कहा? सुविधा क्षेत्र के लिए सुविधा क्षेत्र के लिए पार्षद से, जो वहाँ के पार्षद है, क्या नाम है पार्षद का? ओम प्रकाश रावत जी हैं, वो वहां से पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। और हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि पार्षद की इसमें मौन धारण करना कहीं वो कुछ न कुछ घोटाले की ओर भी इशारे कर रहा है। ये जांच का विषय, हम उस पर पीछे लगे हुए। आज संडे है, आज जेडीए बंद है, लेकिन कल सुबह हम जेडीए में होंगे। जेडीए के अधिकारियों से भी बात करते हुए, प्रश्न उठाते हुए कि आखिर किस नियम के तहत आपने पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति की इस आवासीय योजना में मित्र गृह निर्माण के पट्टे काट दिए। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे, बहुत से पट्टे संदिग्ध है। संदिग्ध गृह निर्माण सहकारी समितियों में मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम आता है। लिहाजा ये भी हम जांचेंगे कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारी इस पट्टे के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई और जानता नहीं है कि ये असली है कि नकली है। लेकिन जो पार्षद है उनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर सुविधा क्षेत्र है तो मैं स्वयं पीड़ित परिवारों के साथ वहां पर धरना दूंगा, क्योंकि सुविधा क्षेत्र हमारी है, कॉलोनी की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुविधा क्षेत्र खाली कराने के नाम पर किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी अदालत में डिस्प्यूट जो जमीन चल रही है उसको भी खाली कराया जा सकता है? क्या खाली कराकर उस सुविधा क्षेत्र में उस भूमाफिया को निर्माण करने की स्वीकृति दी जा सकती है? अभी क्या चल रहा है वहां पर? कौन निर्माण कार्य चल रहा है? पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, वहाँ लड़के खड़े हैं, 150 काम चल रहा है निर्माण का। और सब पड़े हैं, 2 मिनटों से घंटे घंटे है, किसी को जाने नहीं देते। पुलिस की साथ दे रही है उनको, पुलिस साथ दे रही है, पुलिस को साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। और हमारे पास जो सूचना है, कुछ खबरें भी हैं कि कई साल पहले इन्हीं लोगों में से एक ने यहाँ हवाई फायर भी किया था और वो मामला भी सुर्खियों में आया था। घुमंत समाज, लोहार समाज अगर किसी जगह पर रह रहा है तो जब तक उसके पास दूसरी भूमि ना हो उन्हें वहां से खाली करवाया नहीं जा सकता। और अधिकतर सुप्रीम कोर्ट की और अन्य व्याख्याओं में हमें ये देखने को मिलता है कि लोहार समाज जहां रहता है वहीं पर उन्हें दिया जाए, उन्हें पट्टा दिया जाए। तो ये वो खबरें हैं पूर्ण बहा जमीन पर। ये मालवीय नगर और वैशाली नगर में भूखंडों पर कब्जे को पहुंचे व्यक्तियों को खाली पड़ी मुंह की। अरे वहां विरोध हुआ और विरोध होने के बाद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन ये समय का विधान समझे या बढ़ती भ्रष्टाचार की परमावस्था, आज यह जमीन खाली करवा दी गई है और लाखों रुपए का सामान, इस लोहार समाज का लोहे का जो सामान था वह भी वहां से हटा दिया गया। और मारपीट भी करी है वहाँ। हाँ, ये देखो इसने मारपीट भी करी है वहाँ। सत्तेदार हमारे पुलिस के बाद हाँ ऐसा भी वहाँ से पूरा हमारा जमानत जो आपकी दी गई है, तो जमानत में कौन आया? मालिक ने थाने में लेके आना था, थाने को लेके जवान सिंह थाने में ले जाके बंदी वहाँ पे हमारी जमानत पे लेके गए ना रात को 9 बजे। तो ये पूछा कहाँ से आए, हमने बोला जवान सिंह गाड़ी थी। तो वहाँ के मालिक नगर पुलिस वाले कह रहे थे तो मालिक नगर से लेके आए। सुबह से तो बंद कर रखा हमारे वहाँ से मुकदमा हुआ, उसके बाद कह रहा कि मैं मालिक नगर से लेके आए। जमानत के पैसे उन्होंने दिए, उन्होंने जमानत करके घर छोड़ा। जमानत किसने दिया और किस आधार में, कैसे दिया? कलेक्टर में उन्हीं के पहले उन्होंने पुलिस वाले
कौन है पुलिस में कौन? चार साहब चार स्टाफ, दो चार पुलिस वाले और थे। तो वो उन्होंने पर्स से पैसा निकाल कर दिया? वो वकील बोल रहे हमारे से पैसा मांगा, हमने तो मना कर दिया, हमारे पास तो खाने की पैसे ही नहीं। तो फिर वो पुलिस वालों ने तो उसने वकील ने पता नहीं इंचार्ज से बात की, किसी ने 3,000 उसके अकाउंट में डाल दिया। ट्रांसफर के लिए। रात में 9:30 बजे की बात थी। ये भी जांच का विषय है। एक पुलिस अधिकारी अपने अकाउंट से परिवादी के वकील को, जो कि पीड़ित हैं, वो उनको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि हमने तो वकील ही नहीं किया था। वकील हमने बोला वकील हमारा नहीं है, अब संडे है, हम तो बाद में करेंगे, पैसा है नहीं। उन्होंने बोला हम छुड़वाएंगे, हमारी गारंटी है। और इन्होंने बोला? पुलिस वालों ने, इंचार्ज सामने रहा, उन्होंने जल्दी जल्दी फोन किया अपनी गाड़ी के अंदर, हमारे को पटाखे बैठा के लिए तुरंत छुड़वा दी। तुरंत छुड़वा दिया। तब तक इनका काम हो चुका था। हमने वहां अधिकारी से बात करनी चाहिए, कोई अधिकारी हमें मिला नहीं। हमने कहा कोई नोटिस है, तो कोई नोटिस हमें वहां मिला नहीं, कोई कागज बताने वाला वहां न तो अधिकारी मिला। और ये पीड़ित परिवार तो वैसे भी परेशान थे। बने रहिएगा क्रांति टीवी के साथ। हम सच को सच की तरह खोद कर निकालेंगे और न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं।